अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, जिस तरह आपको पता है कि एग्ज़ाम जो करीब आ रहे हैं, तो पेयरिंग स्कीम के हवाले से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस दफ़ा 2022 की जो नई पेयरिंग स्कीम है सेकंड ईयर की, वो क्यों नहीं आ रही। तो एक्चुअली मैं पेयरिंग स्कीम को कंफर्म कर रहा था ताकि मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूं वो अथेंटिक हो। इससे पहले आपको याद है 21 में भी, 2020 में भी, 2019 में भी जो पेयरिंग स्कीम हमारे चैनल की तरफ से आपके साथ शेयर की गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक ही पेपर आया। तो ये सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम और पेपर स्कीम जो भी आप इसे कह लें, हमारे सामने है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है किस चैप्टर में से कितने MCQs आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन से मुराद होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। एक थ्योरी होती है 5 नंबर की और 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, इसका मतलब है कि एक से मुराद यहाँ इस चैप्टर से थ्योरी का पार्ट भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, क्योंकि हमें ये कन्फर्म नहीं होता कि किस चैप्टर से थ्योरी का पार्ट आएगा, किस से न्यूमेरिकल आएगा। क्योंकि जिन दो चैप्टर्स का पेयर बनता है उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उन दोनों में से किसी एक चैप्टर में से आपको पता है थ्योरी का पार्ट आ जाता है और किसी एक में से न्यूमेरिकल आ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये चाहेंगे कि हम अपनी प्रायोरिटी को किस तरह से सेट करें कि हम थोड़ी मेहनत करें, टेक्निकल तरीके से तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर हम हासिल कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी। सबसे पहले जो मैं अपना जो फेवरेट यहाँ पर जो मैं पेयर बनाऊंगा कि सबसे पहले मुझे कौन से 3 चैप्टर तैयार करने हैं, उसके बाद मुझे अगले 3 कौन से करने हैं और उसके बाद अगले 3 कौन से करने हैं। तो जो मेरे टॉप पे 3 चैप्टर्स पहले आएंगे, इसका मतलब है कि उनको मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा। फिर जो उसके बाद आएंगे फिर मैं उनकी बारी आएगी, फिर इस तरह से तरतीब के साथ, ताकि अगर आखिर में कोई 1-2 चैप्टर आपके रह भी जाते हैं और आप उनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ नहीं भी कर सकते, तो आपके पूरे पेपर के ऊपर उसका असर ना पड़े। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखें चैप्टर नंबर 12 जो है, इसमें कम से कम 13 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर का पेपर आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 को देख लें और चैप्टर नंबर 15 को देख लें। बच्चों, ये 3 चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, इनमें कम से कम 39 मार्क्स का पेपर तो आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मार्क्स का पेपर। अब बच्चों, आपको पता है कि 85 मार्क्स का पेपर है और 3 चैप्टर तैयार करने से आप जो है वो एक पेपर का एक अच्छा खासा पोर्शन तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। चैप्टर नंबर 12 और 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों चैप्टर मेरे अच्छे से तैयार हो गए 12 और 14, तो यहां से इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपको बच्चों आने हैं 12 शॉर्ट क्वेश्चन। और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं इसमें से? आपने इसमें से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है कि 12 और 14 तैयार करके मेरे 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए। और यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में 12 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 6 में 14 आ रहा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का भी मेरा एक चैप्टर यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। तो सबसे मेरी टॉप प्रायोरिटी पे चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 होंगे। उसके बाद बच्चों, अगर आप देखें चैप्टर नंबर 16, ठीक है, और चैप्टर नंबर 18। अब देखें 16 और 18, ये 16 है और ये 18 है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं 13 भी शामिल कर लूं तो 13, 16 और 18। लेकिन इससे करने से होगा क्या? अब मैंने 13 तैयार किया तो 12 मेरा पहले ही तैयार था, 13 उसके साथ तैयार हुआ, मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो गया। और देखें ये 13 यहां पर भी आ रहा है, ठीक है, 3 मेरे यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गए। उसके बाद अगर आप देखें 16 को, तो ये देखें 16 और 18, इन दोनों को तैयार करने से मेरा एक और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। 2 मेरे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब 16 यहां पे आ रहा है, 18 यहां पे आ रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ ये 2 चैप्टर तैयार करने से मेरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मुझे 8 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट करने हैं। लेकिन मेरे कितने तैयार हो चुके हैं? 8 मुझे करने हैं, लेकिन मेरे 9 तैयार हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने 12, 14 और 18, पहले हमने किसको तैयार किया? 12 को तैयार किया, हमने 14 को तैयार किया, 15 को तैयार किया, उसके बाद हमने 16 और 18 को तैयार किया। तो ये देखें 14 और 15 मेरे तैयार हो गए, एक और मेरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो यहां तक अगर आप गौर करें तो मेरे सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करने से मेरे 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं और मेरे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ठीक है। अब मैंने 15वां तैयार कर लिया चैप्टर, तो मेरे 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से भी हो गए।
यहाँ से मुझे टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो 4 तो मेरे तैयार हो गए हैं सिर्फ चैप्टर नंबर 14 को करने से, चैप्टर नंबर 15 को करने से। मैंने चैप्टर नंबर 15 तैयार कर लिया है, 4 मेरे शॉर्ट क्वेश्चन तो हो गए हैं। अगर मैं साथ में 20 भी तैयार कर लूँ, ठीक है जी, अगर मैं साथ में 20 भी तैयार कर लूँ तो मेरे 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि मुझे 6 यहाँ से करने हैं, टोटल 9 यहाँ से आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब देखें टोटल 7 चैप्टर मैंने आपको बताए। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 18 और 20। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 चैप्टर को पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार करने से मेरे तीनों लॉन्ग क्वेश्चन भी हो रहे हैं। ये 12-13 से मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 14-15 से मेरा दूसरा हो गया और 16-18 से मेरा तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये देखें 12 और 14, ठीक है, 12 और 14 से मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। 13, 16, 18, 13, 16, 18 से मेरा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। 15 और 20, ठीक है जी, 15 और 20 से मेरा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो गया। तो इस तरह सिर्फ अगर 7 चैप्टर आप सबसे पहले अच्छे तरीके से तैयार करें तो एक दफ़ा आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम बाकी के तैयार तो हमने करने हैं, लेकिन उसके बाद एंड पर हम बाकी चैप्टर्स को भी देख लेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस हो। लेकिन इन 7 चैप्टर्स को तैयार करने से आपका पेपर अटेम्प्ट हो चुका है, लेकिन फिर आपको क्या करना होगा, इन चैप्टर्स को फुली तैयार करना होगा। इनमें कोई चॉइस नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि अगर आप चॉइस पे तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आप फुल जो है वो तैयारी करेंगे तो फिर आप पहले इन चैप्टर्स को तैयार करें, उसके बाद जो टाइम बचे उन टाइम्स में अब हमारे पास 12, 13, 14, 15, 16 हो गया, यहाँ पर 17, 19 और 21 ये 3 चैप्टर बच गए। ठीक है जी, इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल आखिर में जाके तैयार कर सकते हैं जब आप इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मेरे मुताबिक अगर मैं इस तरह इसको फॉलो करूं, स्कीम को, अगर मैं खुद सेकेंड ईयर का पेपर देना हो मैंने, तो मैं इस तरह इस स्कीम को फॉलो करूंगा ताकि मैं कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकूं, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकूं। बस मुझे करना क्या है कि मुझे अपनी जो प्रायोरिटी है वो बनानी है कि मुझे पहले कौन से चैप्टर तैयार करने हैं और बाद में मुझे कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। आई होप कि दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह। ओके बच्चों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।